नमस्कार, स्वागत है पेंशन धारकों का। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है तो दोस्तों इस समय की 3 प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है, जिसकी दोस्तों चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की 4 सूत्रीय मांगों पर आखिरकार क्या फैसला होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए को लेकर देश में एक बार फिर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे पेंशन भोगी। इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर सरकार ने ओपीएस और एनपीएस स्कीम को लेकर किया दोस्तों बड़ा ऐलान। अब इतनी मिलेगी आप सभी को पेंशन, तो आखिर कितनी आप सभी को पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन के लिए पात्रता 10 साल घटाई गई। जी हाँ दोस्तों, अब 50 साल की उम्र में मिलेगी पेंशन, लेकिन ये सभी के लिए लागू नहीं है। तो कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर दोस्तों 50 साल की उम्र के बाद पेंशन देने की घोषणा कर दी जा चुकी है, ये भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वहीं जो कर्मचारी और कर्मचारी पेंशन धारक डीए एरियर की मांग कर रही थी, उन सभी के लिए एक बड़ी खबर है। आखिरकार मार्च माह में 2024 के अंदर डीए एरियर को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आई है, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है, तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप दोस्तों पेंशन धारक नहीं है तो अभी से इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो विशेष पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पर पेंशन से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। तो चलिए पेंशन का यहाँ पर काम शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए खबरों की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि नया साल जैसे ही लगेगा यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की जो 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें दोस्तों 7,500 प्लस डीए की पेंशन, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर प्री मेडिकल सुविधा हस्बैंड एंड वाइफ को मिल सके और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसे सुचारू रूप से लागू किया जाए। वही उच्च पेंशन का जो ऑप्शन है वो सभी श्रेष्ठ नागरिकों के लिए खुला कर दिया जाए। ये जो 4 सूत्रीय मांगे लेकर यहाँ पर नेशनल एजुकेशन कमेटी चल रही थी, तो दोस्तों माना यह जा रहा था कि नए साल में इन्हें दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर इन मांगों को लेकर देखने को मिल सकती है। ये पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो मंजूर हो सकती है। लेकिन दोस्तों इनकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब दोस्तों नया साल लग गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन जो है वो पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर नहीं लिया गया। तो आखिरकार दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ा ऐलान यहाँ पर सामने आया है। यहाँ पर 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आखिर क्या बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 योजना को लेकर बड़ी खबर है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ईपीएस 95 पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के यहाँ पर राजधानी दिल्ली के अंदर करने को लेकर दिल्ली में यहाँ पर रैली करेंगे। इसको लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी ने यहाँ पर दोस्तों बयान में कहा था कि अपनी मांगों के समर्थन में जो है वो लगातार दिसंबर में जो रामलीला मैदान में रैली हुई थी, जिसमें दोस्तों मांग रखी गई थी कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक किया जाए और अन्य भत्तों का भी जो है लाभ दिया जाए। इसके दोस्तों समर्थन में देश भर के लगभग 50,000 से भी ज्यादा पेंशन भोगी इन रैली में यहाँ पर शामिल हुए थे। तो इसी को देखते हुए आप सभी के लिए एक और बड़ी रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है। दोस्तों पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल वेतन का 7,500 रुपए मासिक पेंशन करने और पेंशन भोगियों की पति या फिर पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने समेत अन्य मांगे कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह रखी गई है। दोस्तों बयान के अनुसार इस रैली के बाद पेंशन भोगी दोस्तों जो है वो जंतर मंत्र पर भी आमरण अनशन पर बैठेंगे और समिति के दोस्तों अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि हम अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पर जो है दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली करेंगे। ये हमारा अंतिम चेतावनी है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन के लिए तैयार हैं, आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। साथ ही दोस्तों बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार से किसी भी निर्णय पर पहुंचने पर अध्यक्ष राउत और महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत
और मुख्य सलाहकार PN पाटिल अनशन में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है दोस्तों, EPS यानी कि दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों का जो मूल वेतन है उसका 12% हिस्सा काटा जाता है। वही नियोक्ता के 12% हिस्से का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और इसके साथ साथ सरकार भी दोस्तों यहाँ पर 1.16% का योगदान करती है। तो यहाँ पर अशोक जी ने दावा किया है कि 30 साल काम करने और EPS आधारित पेंशन पर निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारी को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि दी जाती है जिससे उनके परिवारजनों का या गुजर बसर करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और इसी को लेकर दोस्तों आह्वान किया है कि एक बार फिर से हमारी मांगे मंजूर नहीं की गई तो दिल्ली के अंदर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दोस्तों इसको लेकर एक और बड़ी खबर है कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए एक राज्य से बड़ी खबर आई है कि पेंशन के लिए जो पात्रता है उससे 10 साल घटा दिया जा चुका है। 50 साल की एज से दोस्तों अब आपको पेंशन मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों नए साल की शुरुआत से ही झारखंड सरकार के एक सरकारी कर्मचारियों को 60 साल की बजाय अब दोस्तों 50 वर्ष कर दी जा चुकी है पेंशन की सीमा। झारखंड राज्य में पेंशन पाने के लिए आयु सीमा को 10 वर्ष कम कर दिया जा चुका है। वर्तमान में झारखंड राज्य सरकार की 5 श्रेणी में पेंशन की सुविधा दे रहा है और ये साल 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने पेंशन पर दोस्तों 2400 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो दोस्तों 10 साल आप सभी के लिए सीमा को घटा दिया जा चुका है। इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए सरकार ने OPS और NPS को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अब इतनी मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की खबरों को वित्त मंत्रालय ने हाल ही में खारिज कर दिया है, लेकिन अब संसद में भी खबरें सुनाई दे रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री से कई केंद्रीय यहाँ पर कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव की दोस्तों आप सभी के लिए मांग की गई है। केंद्र सरकार से पूछा गया कि क्या वह कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले उनकी आखिरी सैलरी का 40 से 45% पेंशन देने के तौर पर विचार कर रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार की नीतियां यहाँ पर बता डाली है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सांसद KD सिंह ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन परीक्षण स्कीम का दोनों कमेटी सरकार ने गठित की है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है क्या? साथ ही में क्या सरकार वर्तमान में पेंशन योजना को पुनरावलोकित करने पर विचार कर रही है या फिर नहीं? तो दोस्तों वित्त राज्य मंत्री ने इन प्रश्नों पर कहा कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है और वर्तमान पेंशन योजना की समीक्षा को प्रश्न भी नहीं उठता है। पिछले ही महीने समाचारों में कहा गया था कि NPS के तहत अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने के प्रस्ताव को ले सकती है। बाद में वित्त मंत्रालय ने इस खबरों को खारिज कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वित्त विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करते समय वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की स्थापना की थी। कमेटी अभी तक कई स्टेक होल्डर से बात कर चुकी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक निष्कर्ष कोई नहीं निकल कर आया, तब तक हम कोई फैसला नहीं ले सकते। वहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निकल कर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार खोलेगी खजाना, मार्च 2024 से मिलेगा बड़ा लाभ। जी हां दोस्तों, तो आखिर क्या लाभ मिलेगा इसकी दोस्तों आप सभी को बात करें तो लगातार 18 माह के बकाया DA एरियर को लेकर सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक मांग कर रहे थे कि आखिर उन्हें 18 माह का बकाया DA एरियर कब मिलेगा। तो दोस्तों इसको लेकर आप सभी के लिए हाल ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों पहले आपको बताया था कि 3 किस्तों के अंदर आप सभी के DA एरियर का भुगतान किया जाएगा, जो कि दोस्तों पहले तारीख फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन अब आप सभी के लिए ये बता दिया जा चुका है कि मार्च 2024 से ही आपको DA एरियर का पैसा आप सभी के खाते में आना शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है नए साल के तौर पर दे दी जा चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में पेंशन और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से आप और अपने पेंशनधारक मित्र वाकिफ रह सकें।